सीबीएसई के सिस्टम ने छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी वजह से स्कैन कॉपी मांगने वाले छात्रों की तादाद बढ़ गई है। सीबीएसई के मुताबिक परीक्षा में शामिल हुए 17,68,968 छात्रों में से 4,04,319 छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, जो कुल छात्रों का करीब 23% है। सीबीएसई की गड़बड़ियों की सारी पोल खुद छात्रों ने ही खोली है। पहले एक छात्र ने बताया था कि कैसे उसे गलत आंसर शीट भेजी। उसके बाद छात्रों ने सीबीएसई के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसमें बोर्ड ने कहा था कि सारी कॉपियां स्कैन की गई हैं। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें जो स्कैन कॉपी मिली है उसमें तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है। वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी पूरी आंसर शीट ही नहीं दिख रही या कुछ पेज गायब हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि बोर्ड का सिस्टम फूल प्रूफ ही नहीं है। कोई भी शख्स छात्रों की आंसर शीट आसानी से देख सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये कॉपियां इसका प्रमाण हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि सीबीएसई ने अपने अमेज़न वेब सर्विस AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से सिक्योर नहीं किया है। बिना किसी अथॉरिटिकेशन के डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कैन की हुई आंसर शीट को डाउनलोड कर सकता है। कई संस्थान एक ही बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। बोर्ड ने दावा किया था कि कॉपियों को प्रॉपर हाई क्वालिटी स्कैनर से स्कैन किया गया है, लेकिन सार्वजनिक हुई कॉपियों की ड्रॉप शेडो यानी परछाई और मुड़े हुए पन्ने साफ दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीजें नहीं होती। छात्रों ने पोल खोली, सवाल उठाए, तो बोर्ड ने अपनी गलती मानने में देरी नहीं की। सीबीएसई ने बयान जारी करके कहा कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर ऑन मार्क पोर्टल में मौजूद उन कर्मचारियों पर करीब से नजर रख रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सरकार के अलग अलग विभागों और IIT से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट टीम इन सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए लगाई गई है। इनमें इन सिस्टम को ज़्यादा सेफ सेटअप पर ले जाना शामिल है। जिन कमजोरियों की पहचान की गई है उन्हें ठीक कर दिया गया है और दूसरी ऐसी कमजोरियों की भी जांच की जा रही है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सीबीएसई ने उन लोगों का आभार जताया है जिन्होंने पोर्टल की खामियों को ढूंढा है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट में लिखा, हम उन सभी जागरूक नागरिकों और एथिकल हैकर्स के आभारी हैं जिन्होंने इन खामियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। हमने उनमें से कुछ से सीधे संपर्क भी किया है। हम बाकी लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी और जानकारी या सुझाव के लिए हमारी सिक्योरिटी टीम secbsc@nic.in पर संपर्क करें। दरअसल इस साल सीबीएसई ने कॉपी जांच के लिए पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम लागू किया था, जिसके जरिए बच्चों की कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की गई, आंसर शीट स्कैन करके अपलोड की गई। इसके लिए सीबीएसई ने विशेष पोर्टल बनाया जिस पर अपलोड की हुई आंसर शीट चेक हुई। मार्क्स को पोर्टल ने ऑटोमेटिक जोड़कर नंबर दिए। 18 लाख से ज्यादा बच्चों की 98 लाख कॉपी चेक हुई और सभी आंसर शीट मिलाकर 40 करोड़ कॉपी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लाखों छात्र अपने नंबर देखकर हैरान थे और जब कई छात्रों ने कॉपी मंगवाई तो दिखा कि सही आंसर शीट की कम मार्किंग की गई है। कई सवाल अनचेक्ड हैं तो कई जगहों पर सही आंसर लिखने के बावजूद 0 नंबर मिले हैं। शिक्षा मंत्री भी मान चुके हैं कि पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आए हैं। पेमेंट गेटवे भी हैक हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स को परेशानी हुई। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसी कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई। इसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई और बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटलाइट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 11 लाख से ज्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने SAT को इन्वॉल्व किया है। हमने जो CBI की, IB की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो
हम एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 PSU बैंक को, पिछली बार 1 PSU बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 PSU बैंक को काम पे, SBI, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कि इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया। बच्चों के साथ एक ट्रायल रन हो गया है। पेमेंट गेटवे पक्का काम करेगा। आज से स्टूडेंट री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर लाखों बच्चों की समस्या कब तक सॉल्व होती है और CBSE आगे क्या सुधार करता है।